हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसएससी जीके यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मुगल सल्तनत से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि आपके पिछले 10 सालों में एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं, उसमें भी हमने लगभग 40 क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं और उसी के कंटिन्यूशन में ये पार्ट 2 है। उसको आप पहले देख लीजिए, क्योंकि अगर आप उसको देखते हुए आएंगे तो ये वीडियो की क्वेश्चन जो है वो आप अच्छे से आंसर कर पाओगे, उन्हें समझ पाओगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था। CHL 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन है 1/3, 1/4, आधा या फिर 5वां भाग। अब देखो, जब्ती प्रणाली की बात करें तो इसमें क्या होता था ना कि जो भी उत्पादन हो रहा है, वास्तविक उत्पादन हो रहा है, उसका कुछ हिस्सा आपको राज्य को देना पड़ता था। राज्य उसकी मांग करता था, तो कितना हिस्सा था जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसका कितना हिस्सा आपको देना पड़ता था, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1/3। 1/3 इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो बी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था। CHL 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन है तानसेन, हुमायूं, राणा प्रताप या फिर टोडरमल। तो कौन थे अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री? और इस राजस्व मंत्री ने जो है शेरशाह सूरी के दरबार में भी अपनी सेवाएं दी थी। कौन थे वो थे आपके टोडरमल। अकबर के फेमस राजस्व मंत्री थे टोडरमल। इन्होंने शेरशाह सूरी के अंडर में भी अपनी सेवाएं दी थी, ये भी आप याद रखिएगा क्वेश्चन, क्योंकि इससे ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था कि अकबर का वो राजस्व मंत्री कौन था जिन्होंने शेरशाह सूरी के में अपनी सेवाएं दी थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आप रिविजन के तौर पर मैंने आपको ये बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे। CGL 2017 में भी पूछा गया है। ऑप्शन है शाहजहां, बहादुर शाह जफर, अकबर या फिर औरंगजेब। देखो, टोडरमल जो थे वो अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे। इन्होंने शेरशाह सूरी के अंडर में भी अपनी सेवाएं दी थी। ठीक है, बात करें टोडरमल की तो इसने ना कुछ भू राजस्व प्रणाली इत्यादि इसने दी थी, जिनके द्वारा जो है ये टैक्स कलेक्शन का ये सब कार्य किया जाता था। जैसे कि आपके हो गया आईने दहशाला, जिसको टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। ये सारी प्रणालियाँ जो अकबर के टाइम पे फेमस थी, ये इसी की देन थी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध तानसेन का मूल नाम क्या था। CGL 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन है लाल कुलवंत, बंदा बहादुर, रामतनु पांडे या फिर मार्कंडे पांडे। तो बात करें अकबर के दरबार के सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन की, तो उनका जो मूल नाम था वो था रामतनु पांडे, यानी कि सी जो होगा उसका बिल्कुल सही आंसर होगा। रामतनु पांडे जो था वो तानसेन का मूल नाम था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दीन-ए-इलाही नाम का धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन है हुमायूं, जहांगीर, अकबर या फिर शाहजहां। तो दीन-ए-इलाही, अगर इस धर्म की आप बात करें तो ये जो है अकबर के द्वारा इसको शुरुआत की गई थी इसकी। तो सी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब इस दीन-ए-इलाही धर्म में ना सारे जो भी धर्म थे उनके मूल तत्व इसमें शामिल थे, और इसके जो फॉलोअर थे अकबर के दरबार से वो कौन थे? बीरबल एकमात्र फॉलोअर था इस धर्म का अकबर के दरबार से। और अबुल फजल जो थे वो इस धर्म के क्या थे? प्रधान पुरोहित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन दीन-ए-इलाही का सदस्य बना। CGL 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन है राजा बीरबल, राजा मानसिंह, टोडरमल या फिर तानसेन। अभी मैंने आपको बताया दीन-ए-इलाही ये जो धर्म है ये किसके द्वारा बनाया गया था। ये बनाया गया था आपके अकबर के द्वारा। ठीक है, और इसके जो एकमात्र फॉलोवर थे वो थे आपके राजा बीरबल। तो इसका जो ए होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, और ये लास्ट तक इस धर्म के ये फॉलोवर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन-ए-इलाही को स्वीकार किया था। CGL 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन है टोडरमल,
ऑप्शन है आपके टोडरमल, बीरबल, तानसेन या फिर मानसिंह। तो इसका जो सही आंसर है, अब आप दे ही पाओगे, बीरबल इसका सही आंसर है। बीरबल ही एकमात्र दरबारी था अकबर के दरबार से जिसने इस धर्म को यानी कि दीन इलाही को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? निरक्षर मतलब अनपढ़। CGL 2010 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, अकबर या फिर औरंगजेब। इनमें से जो निरक्षर जो शासक था वो थे अकबर। तो सी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है ये बताना है आपको। CHSL 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन देख लेते हैं, आसफ खान अकबर, आदम खान अकबर, बैरम खान अकबर या फिर शाइस्ता खान अकबर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बैरम खान अकबर। ये मेल जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि बैरम खान जो था वो अकबर का क्या था, संरक्षक था। और 1556 से जब ये अकबर जब शासक बनते उससे लेकर के 4 साल यानी कि 1560 तक इन्होंने इनकी देख रेख करी थी। राज्य जो है, राज्य का संचालन जो है इन्हीं के द्वारा किया गया था। इनफैक्ट जो 1556 में दूसरा युद्ध लड़ा गया था पानीपत का, अकबर की सेना और हेमू के बीच में, उनका नेतृत्व भी किसके द्वारा किया गया था? बैरम खान के द्वारा किया गया था। तो सी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? ऑप्शन है बाबर, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां। तो कौन सा वो मुगल सम्राट है जिसे हिंदी गीतों की संरचना का श्रेय प्राप्त है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अकबर। और अकबर के द्वारा ही रायकरण छदन नाम से हिंदी गीतों की रचना की गई थी। तो जो बी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, कब हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन? ये था 1600 ईस्वी में। 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया का गठन हुआ था। उसमें भारत का मुगल बादशाह कौन था? CHL 2013 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, हुमायूं या फिर औरंगजेब। देखो जब ये बात की जाती है ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब फॉर्म हुई थी, किस उस समय किस मुगल शासन का वो चल रहा था शासक, तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही। देखो 1600 ईस्वी में है और अकबर का काल कब से कब तक था? 1556 से 1605 तक के बीच में। तो इससे आप पता कर सकते हो कि देखो 1600 में अगर ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई थी तो ये अकबर के समय में फॉर्म हुई थी। पर जो पहले जो राजदूत थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जेम्स फर्स्ट, जो किंग जेम्स फर्स्ट थे, उनके द्वारा जो भेजे गए थे, कौन? जॉन हॉकिंस जो भेजे गए थे, वो आए थे आपके जहांगीर के समय में। 1608 में आए थे और इस समय जहांगीर का रूल जो है स्टार्ट हो गया था। और क्या करने आए थे जॉन हॉकिंस ट्रेड की परमिशन लेने के लिए यहाँ आए थे मुगल दरबार में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अकबर द्वारा अपनाया गया सुधार उपाय नहीं है? ऑप्शन है दाग, मनसबदारी, इक्ता प्रणाली या फिर जब्ती प्रणाली। दो जब्ती प्रणाली अभी हमने डिस्कस करी थी। मनसबदारी प्रणाली हम कल डिस्कस कर चुके हैं, कल वाली वीडियो में, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसमें ये हमने डिस्कस किया हुआ है। दाग प्रणाली, ये प्रणाली भी अकबर द्वारा दी गई थी। ये तीनों प्रणाली जो है संबंधित है किसके द्वारा? अकबर से संबंधित है। एकता प्रणाली जो है ये आपकी इल्तुतमिश से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। एकता प्रणाली जो है अकबर से संबंधित नहीं, ये इल्तुतमिश से संबंधित है। तो सी वो जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी? ऑप्शन है आपके बाबर, नहीं, ऑप्शन है आपके, देखो फिर से रिपीट कर लेते हैं, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी? ऑप्शन है बाबर, अकबर, औरंगजेब या फिर जहांगीर। दो तुलसीदास ने रामचरितमानस की जो रचना करना शुरू किया था वो क्या था आपके 1574 ईस्वी में। 1574 ईस्वी में जब इन्होंने इसकी जो रचना करना शुरू किया था तो आप समझ ही सकते हो ये काल चल रहा था, किसका समय चल रहा था? ये अकबर का समय चल रहा था।
तो बी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अकबर के दौरान ही, अकबर के शासनकाल के दौरान ही तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? CHL 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। जब उस समय 2040 में पूछा गया था, ये 11 में पूछा गया। ऑप्शन देख लेते हैं। अकबर नहीं, कृष्णदेव राय, अकबर, रामा राय या फिर जहांगीर। आंसर मेरे मुंह से निकल ही चुका है, अकबर, बी। 1574 में इसकी शुरुआत की गई थी लिखने की तुलसीदास द्वारा, और ये समय अकबर का काल चल रहा था। जहांगीर का अर्थ क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, जहांगीर का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। FCI 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन है राष्ट्र का अधिपति, महाधिपति, विश्व विजेता या फिर शतयुगों का नायक। अगर आप नाम देखो ना जहांगीर, उसी में मतलब छुपा हुआ है। जहांगीर, जहां यानी कि वर्ल्ड, दुनिया, और ये किस में आ रही है? विश्व विजेता, उससे संबंधित लग रहा है ना, जहांगीर, जहां, विश्व विजेता। तो सी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर है। जहांगीर का मतलब ही होता है विश्व विजेता, तो सी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखो अगर पूरा नाम की बात की जाए ना जहांगीर की, तो जहांगीर का पूरा नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। इसका पूरा नाम था मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? CGL 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शंस है बाबर, अकबर, शाहजहां या फिर जहांगीर। तो बात करें नूरजहां या फिर मेहरुनिसा की, मतलब जो नूरजहां का जो मूल नाम था वो था मेहरुनिसा। तो ये थी पत्नी जहांगीर की। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती ना क्योंकि ये कहा जाता है कि जब जहांगीर का एंड टाइम था, वो तो शराब में ये कहा जाता है कि डूबे रहते थे, उस समय शासन के सारे जो भी डिसीजन लिए जाते थे वो नूरजहां के द्वारा ही लिए जाते थे। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नूरजहां जो है वो जहांगीर की पत्नी थी और नूरजहां का जो मूल नाम था वो था मेहरुनिसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किन मुगल सम्राट ने स्वयं अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं? CHL 2013 में क्वेश्चन में पूछा गया था। ऑप्शन है शाह आलम, फरुखियार, बाबर, जहांगीर, जहांगीर शाहजहां या फिर अकबर और औरंगजेब। सही आंसर क्या होगा इसका? देखो अकबर तो आप एलिमिनेट ही कर दो, अकबर ने अपनी बायोग्राफी नहीं लिखी थी। अकबर की बायोग्राफी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी, तो D तो आंसर होगा नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर और जहांगीर। बाबर ने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी या फिर जो आत्मकथा लिखी थी वो लिखी थी तुर्की भाषा में, तुर्की भाषा में इन्होंने लिखी थी और इसका नाम था क्या? इसका नाम था बाबरनामा। जहांगीर ने लिखी थी फारसी भाषा में। फारसी भाषा जो थी वो मुगलों की ऑफिशियल लैंग्वेज या फिर कोर्ट लैंग्वेज आप कह सकते हो, इसमें लिखी थी। और इनकी बायोग्राफी का नाम क्या था? तुजुक-ए-जहांगीरी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ये भी पूछ लिया जाता है क्योंकि और कल की वीडियो में हमने कवर भी किया हुआ है। तो बाबर ने तुर्की भाषा में लिखी थी अपनी बायोग्राफी, उसका नाम था बाबरनामा। और जहांगीर ने अपनी जो बायोग्राफी लिखी थी वो लिखी थी आपकी फारसी भाषा में। फारसी भाषा जो है वो मुगलों की ऑफिशियल लैंग्वेज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चित्रकारी किसके शासनकाल में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? CGL 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शंस आपके हैं अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या फिर शाहजहां। जो चित्रकारी जिस मुगल बादशाह के शासनकाल में उच्चतम स्तर पर पहुंची थी तो वो थे आपके ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। और इन्हीं के दरबार में कहा जाता है कुछ प्रमुख चित्रकार जैसे कि दौलत, मनोहर, फारूक बेर, मंसूर इत्यादि इनके दरबार में मौजूद थे। तो जो सी होगा बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स फर्स्ट द्वारा जहांगीर के दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था? CPO 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन है जॉन हॉकिंस, विलियम टोंड, सर थॉमस रो या फिर सर वॉल्टर रेले। तो जेम्स फर्स्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो राजदूत
भेजा गया था वो थे जॉन हॉकिंस। तो ए जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 1608 ईस्वी में ये शायद ये आए थे और 3 साल कहा जाता है ये यहाँ रहे थे। और आने का इनका मकसद क्या था, ये परमिशन लेना चाहते थे ट्रेड करने का। ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई ही ट्रेड करने के लिए थी ये, और इसी के लिए परमिशन लेने के लिए जहांगीर के दरबार में आए थे। एक और चीज़ याद रखिएगा कि एक जहाज़ का नाम पूछा जाता है, जिस जहाज़ में ये जॉन हॉकिंस जो है ये तट पे पहुँचे थे, तो वो क्या जहाज़ का उस जहाज़ का नाम क्या है? उस जहाज़ का नाम है हेक्टर। ये जहाज़ भी बहुत, इस जहाज़ का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आप याद रखिएगा कि हेक्टर शिप में ही जॉन हॉकिंस जो है इंडिया पहुँचे थे। ठीक है, इसके बाद आपको पता ही होगा फिर आए थे आपके थॉमस रो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था? CGL 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन है मोहम्मद शाह, बाबर, जहांगीर या फिर औरंगजेब। तो किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू पर रोक लगाई थी? तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। जहांगीर ने जो है तंबाकू और इस तरह की जो चीज़ें हुआ करती थी ना, मादक पदार्थ, उन पर पूरी तरह से बैन लगाया गया था जहांगीर के द्वारा। तो सी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजकुमार खुर्रम आगे चल के सम्राट डैश 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 कहलाए। CGL 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन से शाहजहां, जहांगीर, बाबर या फिर अकबर। तो खुर्रम किसका नाम था? खुर्रम नाम था शाहजहां का। तो ए जो होगा उसका बिल्कुल सही आंसर होगा, शाहजहां का नाम ही क्या था? खुर्रम, या फिर खुर्रम ही थे शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? CHSL 2014 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके हैं जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां या फिर बहादुर शाह। सही आंसर आपको बताना है। तो जिस मुगल शहंशाह ने आगरा से अपनी राजधानी दिल्ली ट्रांसफ़र की थी वो थी शाहजहां। ये आप याद रखिएगा। देखो शाहजहां ने ना एक शहर बसाया था शाहजहानाबाद, अपने ही नाम पे शाहजहां, जैसे फतेहपुर सीकरी आगरा में, वैसे ही शाहजहानाबाद दिल्ली में बसाया गया था। और यहीं पर ही इन्होंने लाल किले का भी निर्माण किया था। ये भी आप याद रखिएगा, शाहजहानाबाद शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था और यहीं पर इन्होंने लाल किले का भी निर्माण किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ए ताऊ 1739 में कौन ले गया था? FCI 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन से अफगान आक्रामक अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, चंगेज़ खान या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कौन ले गया था शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ए ताउस? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नादिर शाह। नादिर शाह 1739 पे इसने अटैक किया था और उस समय जो मुगल शासक थे वो थे मोहम्मद शाह रंगीला। नाम से पता लग रहा है रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला थे। और देखो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि तख्त ए ताउस पे बैठने वाले आखिरी शासक का नाम क्या था? तो वो आखिरी शासक मोहम्मद शाह रंगीला ही थे। और ये रखा कहाँ गया था, ये जो तख्त ए ताउस है, देखो इस तख्त ए ताउस को जो है दिल्ली के लाल किले में रखा गया था, दीवाने आम में, वहाँ पे रखा गया था ये। और 1739 में ये नादिर शाह इसको लूट करके अपने संग ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध तख्त ए ताउस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था? सेक्शन 2006 एग्जाम में पूछा गया था ये। ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी, ये फतेहपुर सीकरी नहीं, फतेहपुर सीकरी होगा, ठीक है। फतेहपुर सीकरी के दीवाने खास में, आगरा के किले में, दिल्ली के लाल किले के रंग महल में या फिर दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। अभी मैंने आपको इसका आंसर बताया था। इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली के लाल किले में दीवाने आम में इसको रखा गया था। 1739 में नादिर शाह इसको अपने संग लूट के ले गया था और उस समय जो मुगल बादशाह थे वो थे मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मोती मस्जिद निम्न में से किस स्थान में स्थित है? MTS 2011 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है आगरा, जयपुर, लाहौर या फिर अहमदाबाद। देखो मोती मस्जिद की बात की जाए ना तो दो मोती मस्जिद हैं, एक तो दिल्ली में, दूसरी आपकी आगरा में। तो ऑप्शन है, अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आगरा है, तो आगरा तो वैसे सही आंसर होगा।
आगरा वाली जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किया गया था शाहजहां के द्वारा। शाहजहां ने इसका निर्माण किया था। पर जो दिल्ली में है उसका निर्माण किया गया था किसके द्वारा? औरंगज़ेब के द्वारा। औरंगज़ेब ने दिल्ली वाली जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश 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 को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगज़ेब ने कैद कर लिया था। कौन थे वो जिनको कैद कर लिया था उनकी बची हुई ज़िंदगी के लिए औरंगज़ेब द्वारा? एसएससी सीजीएल 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर बाबर। तो औरंगज़ेब ने अपने पिताजी यानी कि शाहजहां को ही उनकी जो शेष जिंदगी बची थी 1657 से लेकर 1666 तक कैद करके रख दिया था आगरा के किले में। देखो क्या था, 1657 में पावर स्ट्रगल चलती है इन चारों भाइयों के बीच में, औरंगज़ेब और दारा शिकोह। मतलब ये जो शाहजहां जो चाहते थे वो चाहते थे कि दारा शिकोह बने, पर औरंगज़ेब खुद बनना चाहते थे। तो इनके बीच में एक पावर स्ट्रगल चलती है जो चारों भाई थे औरंगज़ेब के, ठीक है। फिर इसमें विजय होते हैं औरंगज़ेब और ये अपने तीनों भाइयों को मार देता है। और उसके बाद ये अपने जो पिताजी शाहजहां को कहाँ पे बंद कर देता है? आगरा के किले में बंद कर देता है। और वहीं पर 1666 में मतलब 8 साल वो वहीं पर ही रहते हैं और 1666 में वहीं पर ही कैद होकर उनकी जो है वो मृत्यु हो गई थी आगरा के किले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, औरंगज़ेब या फिर जहांगीर। देखो संगीत और नृत्य पर जो बैन लगाया गया था वो औरंगज़ेब के द्वारा लगाया गया था। इसको कहा जाता है ना, ये धार्मिक रूप से बड़ा असहिष्णु इंटॉलरेंट जिसे हम कहते हैं वो था। और ये कहा जाता है कि जो शरीयत में जो म्यूज़िक है उसको बुरा माना जाता है और इसीलिए इसने संगीत और नृत्य पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था औरंगज़ेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है? सीपीओ 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शंस आपके सामने, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगज़ेब। तो जिंदा पीर के नाम से जो जाना जाता है वो है आपका औरंगज़ेब। ये कहा जाता है ना कि था तो सम्राट वैसे, पर ये बड़ी सिंपल लाइफ जिया करता था। जो भी मतलब जो भी डिसीजन वगैरह लिए आता था या फिर वो दूसरों पर अप्लाई करने से पहले खुद पर उस चीज़ को अप्लाई किया करता था। और इतना ही नहीं, वो जो अपना गुजर बसर के लिए जो खर्चा था वो कैसे निकालता था? वो टोपियाँ सिलता था और कुरान की आयतें लिखा करता था। इसके द्वारा वो अपनी जो है वो जीवनी चलाया करता था। तो इसीलिए इसको जो है जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। तो डी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। औरंगज़ेब को ही जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। निम्न में से औरंगज़ेब का उत्तराधिकारी कौन था? मतलब औरंगज़ेब के बाद कौन आया था रूल पे? नाम है उनका मुअज्जम, ठीक है। तो मुअज्जम ही जो थे कौन थे? औरंगज़ेब के उत्तराधिकारी थे। और जब ये सम्राट बने थे तब ये बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाने लगे थे। और इनका टाइमिंग क्या था? 1704 से लेकर के 1712 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुगल शासक की दरबारी भाषा क्या थी? मैट्रिक 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन है अरबी, उर्दू, फारसी या फिर हिंदुस्तानी। तो कौन सी थी मुगल शासक की दरबारी लैंग्वेज? मैं ना बहुत बार रिपीट भी कर चुका हूँ उसको जब मैं आपको ऑटोबायोग्राफी के बारे में बता रहा था बाबर और जहांगीर की। तो फारसी जो है वो मुगल शासक की दरबारी भाषा थी। और जहांगीर ने जो अपनी बायोग्राफी लिखी थी वो फारसी भाषा में ही लिखी थी, जबकि बाबर ने अपनी बायोग्राफी तुर्की भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? सीपीओ एसआई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शंस हैं हुमायूं, अकबर, शाहजहां या फिर औरंगज़ेब। तो लाल किले का निर्माण जो है वो शाहजहां के द्वारा किया गया था। शाहजहां ने ही अपनी जो राजधानी आगरा से कहाँ पे ट्रांसफर करी थी? दिल्ली में। दिल्ली में उसने एक शहर बसाया था जिसका नाम था शाहजहानाबाद। और ये लाल किला जो है उसी शहर शाहजहानाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा कहाँ, ये बताना है। MTA 2013 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी, औरंगाबाद, हैदराबाद या फिर जौनपुर। तो बीबी का
मकबरा जो कि किसके द्वारा बनाया गया था? औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था अपनी पत्नी की याद में। पत्नी का नाम था रजिया उद दौरानी, अपनी बेगम, उनकी बेगम का नाम था रजिया उद दौरानी, जिनकी याद में इन्होंने बीवी का मकबरा बनाया था। और इसको ताजमहल की फुहड़ नगल इसको कहा जाता है। दिखने में थोड़ा बहुत ही ताजमहल जैसा है, ठीक है, इसलिए इसको फुहड़ नगल कहा जाता है। अभी स्थित कहाँ ये बताना है। तो बीबी का मकबरा जो है महाराष्ट्र में स्थित है, औरंगाबाद, जो जिला औरंगाबाद है वहाँ पर ही स्थित है। तो बी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुगल भवनों में से किसने वह अनन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? टैक्स असिस्टेंट 2007 में क्वेश्चन में पूछा गया था। ऑप्शन है आगरे का किला, लाल किला, या ताजमहल, या फिर बुलंद दरवाजा। तो कौन सा स्ट्रक्चर है जो हाइट और लेंथ और ब्रेथ में बिल्कुल बराबर है, चौड़ाई और लंबाई जिसकी बिल्कुल बराबर है? तो वो जो मॉन्यूमेंट है उसका नाम है ताजमहल। लंबाई और चौड़ाई इसकी बिल्कुल बराबर है, सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? CHL 2014 का क्वेश्चन है। आई थिंक सबको एक आंसर इसका पता ही होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, जहांगीर, शाहजहां, शेर शाह, या फिर नादिर शाह। तो किसके द्वारा ताजमहल बनाया गया था? ताजमहल जो है शाहजहां के द्वारा ये बनवाया गया था, अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में इसको बनवाया गया था। और 1653 ईस्वी में ये बन के तैयार हुआ था। कहा जाता है 20 साल लगे थे इसको बनने में, और करीबन 3.5-4 करोड़ उस समय ये पैसा लगा था। इससे ताजमहल से संबंधित एक और क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है ना, वो पूछा जाता है किसके वास्तुकार कौन थे? तो इसके जो वास्तुकार थे वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी, ये नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वही आ गया ना क्वेश्चन, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? CGL 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। उस्ताद अहमद लाहौरी, नॉर्मन फोस्टर, हेनरी इरविन, या फिर उस्ताद धनी कुतुबुद्दीन। क्या इसका सही आंसर? इसका सही आंसर अभी बताया, उस्ताद अहमद लाहौरी, यानी कि ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो ये थे आज की इस वीडियो की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन ना ही पूछी जाए, इससे रिलेटेड तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, हो सकता है वो आपसे पूछ ली जा सकता है। और किस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं ये आपने देख लिया आज की वीडियो में। सारे के सारे SSC के क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट तो होंगे ही, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको वीडियो शेयर करनी है उन लोग के संग जो भी SSC की तैयारी करें, या फिर रेलवेज, या फिर कोई भी एग्ज़ाम जिसमें GK के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उनके संग ये आपको वीडियो ये शेयर करनी है। हम रोज़ इसी तरह 7 बजे लेकर के आते हैं इस तरह की वीडियो, जिसमें हम डेली GK के क्वेश्चन कवर करते हैं, जो कि हो सकता है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि इस तरह की वीडियो आप मिस ना करने पाए। कल मिलते हैं कल की वीडियो में।